हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस पीओ जो 2022 में अपकमिंग एग्जाम होगा उससे रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है, आईबीपीएस ने अपना एग्जाम कैलेंडर आउट कर दिया है 2022 और 2023 के लिए। यानी कि आरआरबी, जो आरआरबी के एग्ज़ाम हैं वो भी आईबीपीएस कराती है और आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम है वो भी आरआरबी क्लर्क पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ और आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये सभी एग्ज़ाम आईबीपीएस ही कंडक्ट कराती है। तो आपको उसकी प्री का एग्ज़ाम कब होगा, मेंस का एग्ज़ाम क्या होगा, वो सभी डेट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईबीपीएस एग्ज़ाम कैलेंडर के नाम से एक लिंक होगा। आज की इस वीडियो में हम आईबीपीएस पीओ पे फोकस रखेंगे, देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या आएगा और कौन सा सब्जेक्ट रहेगा और कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी देखेंगे। एज लिमिट क्या रहेगी, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो चाहे आईबीपीएस पीओ हो, एसपीआई पीओ हो या फिर आरआरबी की पीओ और कलर का एग्ज़ाम हो। इस एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है और क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं आईबीपीएस पीओ 2022 में, ये सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सितंबर 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्री एग्ज़ाम से ठीक एक महीने पहले होता है और प्री एग्ज़ाम की ऑफिशियल डेट आ गई है 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 22 अक्टूबर। ये प्री एग्ज़ाम की डेट है और जो मेंस एग्ज़ाम होगा 1 मंथ बाद होता है और इसका ऑफिशियल डेट है ये 26 नवंबर को इसका मेंस एग्ज़ाम होगा। क्वालिफ़िकेशन इसकी, अगर आप पर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो आईबीपीएस पीओ को। बस जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आप पे डिग्री होनी चाहिए, उस टाइम आपको डिग्री वहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़ेगी, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसकी एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स होती है। अगर आप इसके बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है, एससी और एसटी को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 30+5 कर लेना, और ओबीसी 30+3 ईयर कर लेना, उन्हें 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। पीडब्ल्यूडी में एससी और एसटी को 15 ईयर्स का, ओबीसी को 13 ईयर्स का और पीडब्ल्यूडी जर्नल और ईडब्ल्यूएस को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 4 स्टेप होते हैं। पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा। अगर आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फाइनल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप होते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस में। अब चलिए देखते हैं प्री एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है। देखिए, प्री एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं: जर्नल, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के और आपको 20 मिनट मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मिनट के, 35 मार्क्स के और 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के, और इसमें आपको 1 आवर यानी कि 60 मिनट में करना होता है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट का टाइम 20 मिनट डिवाइड है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे और हर एक राइट आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। प्री एग्ज़ाम में ये रीजनिंग का इसका सिलेबस है। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे: सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिड इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, सीलॉक्स, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, टैबुलेशन, इनपुट आउटपुट और कोडिंग और डिकोडिंग, ये रीजनिंग का टॉपिक है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं। पजल में भी 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं। कोडिड इनइक्वालिटी के 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। अल्फान्यूमेरिक के सीरीज़ के 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन से
3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, और सीलॉक्स के 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन से 1 to 3 क्वेश्चन आते हैं। रैंकिंग से 1 to 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल होता है। हर एक बैंक एग्ज़ाम में ये जो 2 टॉपिक हैं रीजनिंग के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। अब देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ कहते हैं, उसमें सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन के 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं। डीआई के 10 to 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें पीओ में। और नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इक्वालिटी में 0 to 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक होता है उससे आते हैं। मिसलेनियस में आपका प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, CISI, सर्ट्स एंड इंडेसिस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन में सिलेंडर, कोन और स्पेयर, ये 3 टॉपिक रहता है। और उसके बाद रेशो, प्रोपेगेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये कुछ मैथ का सिलेबस रहता है। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में प्री में क्या आता है। देखिए इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 to 10 मार्क्स के, क्लोज टेक्स्ट 3 to 5, पैरा जंबल, फिलर्स आते हैं इसमें, फिल इन द ब्लैंक 3 to 5 मार्क्स के, पैरा कंपल्सन और एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वर्ड एसोसिएशन, वकैब, वर्बल एबिलिटी और मिसलेनियस, ये कुछ टॉपिक रहता है। इम्पोर्टेंट इसमें आरसी रहती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये पहले में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 45 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, और टाइम मिलता है इसमें आपको 60 मिनट, यानी कि 45 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होते हैं। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और आपको 40 मिनट का टाइम मिलता है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये इसके मार्क्स हैं। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश में रहेगा, और ये टाइम है। रीजनिंग में 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और 60 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 40 मिनट। उसके बाद डेटा एनालिसिस और इंटरप्रेशन, ये जो मैथ होता है, इसमें 35 क्वेश्चन आते हैं और 60 मार्क्स का होता है, और 45 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स और टाइम मिलेगा 45 मिनट। इसके बाद फोर्थ है जर्नल एंड इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, इसके 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और टाइम मिलेगा आपको 35 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें रहेंगे 155, और टोटल मार्क्स रहेगा 200, और टाइम मिलेगा आपको 180 मिनट, यानी कि 3 आवर का ये पेपर होता है। उसके बाद आपका इसमें ही एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स के रहते हैं, और टाइम मिलता है आपको 30 मिनट। इसमें अगर मेंस की इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक, पैरा कंपल्सन, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वर्ड एसोसिएशन, वकैब, वर्बल एबिलिटी और मिसलेनियस, जो प्री का सिलेबस है वैसे ही रहता है बिल्कुल। और जो प्री का वेटेज है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद आता है मैथ, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रेशन। इसमें डेटा इंटरप्रेशन में ये बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलर, कैस्केड, रडार एंड वेब, पाई चार्ट, ये डीआई हैं, टाइप ऑफ डीआई हैं। देखिए इसमें 25 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, 15 to 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं 35, और इसमें 25 मार्क्स तक भी ये डीआई आती है। तो आपको डीआई बहुत अच्छी तरह करना होगा। उसके लिए मैं लास्ट में बुक बता रखा है सभी सब्जेक्ट का, उसमें आप देख लेना। उसके बाद इसमें डेटा सफिशिएंसी आएगी, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन,
इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, और जो भी ये प्री का सिलेबस है वो जो बताया है वही सेम है बिल्कुल, आप देख लेना। रीजनिंग में इसमें पजल आएगी, स्टेटमेंट एंड अजप्शन, मशीन इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, कोडेड डिकोडी, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, सिलोक्स और रैंकिंग। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें आपका पजल है, स्टेटमेंट एंड अजप्शन है। पजल में आपके सीटिंग अरेंजमेंट भी इंक्लूड है। इसमें पजल में 16 to 25 क्वेश्चन आते हैं, और स्टेटमेंट एंड अजप्शन से, जिसे लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, उससे 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं। यही दो टॉपिक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पजल और स्टेटमेंट एंड अजप्शन। पजल में ही सीटिंग अरेंजमेंट इंक्लूड है। ठीक है, ये सब मैंने टॉपिक आपको बता ही दिया। अब देखिए जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस जो सिलेबस है, करंट अफेयर में ये जो कुछ टॉपिक हैं जिसमें न्यूज़ ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री, जितनी भी बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है वो, बुक एंड ऑथर, अवार्ड एंड ऑनर, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। इसके बाद जो सेंट्रल और स्टेट की स्कीम होती है वो सारी, स्पोर्ट्स, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके करंट अफेयर के। उसके बाद स्टैटिक जीके में कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे WHO, UN, यूनिसेफ और भी बहुत सारे होते हैं इंटरनेशनल वो। इसके बाद डांस फॉर्म, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशन, ये कुछ स्टैटिक के टॉपिक हैं। बैंकिंग में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इससे 10 to 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म और स्टैटिक अवेयरनेस, इसमें दो टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, एक तो करंट अफेयर और नंबर 2 ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इससे ही काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, DBMS, नेटवर्किंग, इंटरनेट, MS ऑफिस, इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी टूल, वायरस, टाइप ऑफ वायरस जितने भी होते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखते हैं, जो IBPS PO का इंटरव्यू होता है वो 100 मार्क्स का रहता है, और आपको मिनिमम 40% लाने होते हैं, यानी कि 40 मार्क्स, तभी आप क्वालिफाई हो, वरना यहीं पे आप रिजेक्ट हो जाते हो और मेंस के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। तो इसमें आपको 100 में से मिनिमम 40 मार्क्स तो लाना ही होगा। ठीक है, देखिए अगर बेस्ट बुक की बात करें, सबसे पहले मैथमेटिक्स में एक फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक आती है राजेश वर्मा की, और इसका पब्लिकेशन है अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत पब्लिकेशन की है, यहाँ पर आप पिक देख सकते हो, ये इसकी पिक है, ऐसा कुछ पिक है, आप इसे ले सकते हो। अगर सेकंड बुक की बात करें मैथ में, तो RS अग्रवाल की आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये RS अग्रवाल की एक बुक है मैथ की। और DI के लिए आप अरुण शर्मा या अड्डा 24/7 की DI की बुक आती है, उसे भी आप प्रेफर कर सकते हो। अड्डा 24/7 की DI की बुक ले लेना आप, DI वहाँ से कवर हो जाएगी। अब रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है RS अग्रवाल की, उसे ले सकते हो। और एक अड्डा 24/7 की भी रीजनिंग की बुक आती है, उसे भी ले सकते हो। दोनों में से एक ले लेना आप। उसके बाद इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बाई RS अग्रवाल की एक बुक है ये, और प्लेन टू पैरामाउंट, ये इंग्लिश की बुक है नीतू सिंह की। इन दोनों में से एक आप ले लेना। फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छा है, सेकंड वाले जितने भी ग्रामर के रूल हैं सेकंड वाले से कवर हो जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो सब्सक्राइब कर देना, और जिसे भी ज़रूरत हो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।